हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूफ करना है ओके इज इंटेग्रली क्लोज्ड। ओके को हमें क्या प्रूफ करना है? ओके क्या होगा? इंटेग्रली क्लोज्ड होगा। तो पहले डेफिनेशन देख लेना आप इंटेग्रली क्लोज्ड की क्या होती है। तो फर्स्ट वी प्रूव दैट द फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ओके इज के। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि फील्ड ऑफ कोशेंट किसका, ओके का, वो किसके इक्वल है? के इक्वल है। अब यहाँ पर के क्या है? के है हमारे पास सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर। ठीक है, ओके क्या है? सेट ऑफ एल्जेब्राइक इंटीजर्स। तो हम प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ एल्जेब्राइक इंटीजर्स का जो फील्ड ऑफ कोशेंट है वो इक्वल होगा सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स के। अब हमने मान लिया एफ क्या है? एफ बी द फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ओके। एफ मान लिया फील्ड ऑफ कोशेंट है ओके का। तो हमें क्या प्रूफ करना है? के इज इक्वल्स टू एफ। अब लेट कर लिया, अब हमें एफ और के को इक्वल दिखाना है। तो हम दिखा देंगे एक बार तो के कंटेन है एफ में, और फिर दिखाएंगे एफ इज कंटेन्ड इन के। तो वहां से दोनों जो सेट है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? अल्फा कोई भी एलिमेंट लिया के का। के क्या है? सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स। तो अल्फा क्या होगा? एक एल्जेब्रिक नंबर होगा। और ये थ्योरम हम पहले फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं कि अगर अल्फा कोई भी एल्जेब्रिक नंबर है तो एक पॉजिटिव इंटीजर एम मिलेगा सच दैट एम इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कोई भी एल्जेब्रिक नंबर था तो एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा सच दैट m अल्फा इज एल्जेब्रिक इंटीजर। इस थ्योरम का प्रूफ भी हमने किया था। ठीक है, तो दैट इज अगर m अल्फा एल्जेब्रिक इंटीजर हो गया तो m अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा? ओके में बिलोंग करेगा। तो अगर m अल्फा ओके में बिलोंग कर रहा है तो ओके के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। हमने मान लिया b कोई भी एलिमेंट है ओके का, तो m अल्फा इक्वल हो जाएगा b के। तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? b बाय m के। जहां से b कहाँ बिलोंग कर रहा है? ओके में। तो ये जो एलिमेंट है ये किस टाइप का हो गया? कोशेंट फील्ड ऑफ ओके से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कोशेंट फील्ड में किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे? अगर हम ओके का कोशेंट फील्ड लिखें तो यहाँ से देखो ओके बाय जेड टाइप, ओके बाय जेड होगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोशेंट फील्ड में किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे कि जो न्यूमिनेटर में एलिमेंट होता है हमारा वो किससे होगा? ओके से होगा। और अपोन में सम एलिमेंट। ठीक है, तो बी बाय एम टाइप का एलिमेंट हो गया अल्फा। तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा? फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ओके में। ठीक है, अब देखो ये फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ओके में बिलोंग कर रहा है। साथ में देखो जो एम एलिमेंट है नीचे वाला एलिमेंट वो बिलोंग कहाँ से कर रहा था? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था। तो एम बिलोंग करेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर किसमें कंटेन है? रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर में। तो यहाँ से जो बी बाई एम एलिमेंट है वो किसका हो गया? कोशेंट फील्ड ऑफ ओके का। तो इट मीन्स जो अल्फा है ये किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल। और फील्ड ऑफ कोशेंट क्या था ओके का? एफ था। तो अल्फा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? एफ में। अब अल्फा एलिमेंट किसका लिया था? के का। कहाँ बिलोंग कर गया? एफ में। तो इसका मतलब के इज कंटेन्ड इन एफ। ठीक है, अब देखो ओके तो के में कंटेन होगा ही, क्योंकि ओके तो क्या है? सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर। और के क्या है? सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। एंड वी नो दैट एवरी एल्जेब्रिक इंटीजर इज एल्जेब्रिक नंबर। एंड के क्या है? कोई फील्ड है। ठीक है, के फील्ड फॉर्म करेगा। बट वी नो दैट, अब यहाँ रिजल्ट यूज कर रहे हैं, फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी। कि कोई भी फील्ड ऑफ किसका? कोशेंट का किसी भी इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग दैट इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, इसने क्या बोला कि कोई भी फील्ड है किसका? कोशेंट का। कोई भी फील्ड ऑफ कोशेंट है किसी भी इंटेग्रल डोमेन का, तो वो सबसे छोटा कोशेंट फील्ड होगा, वो सबसे छोटा फील्ड होगा जो किसे कंटेन करेगा? उस इंटेग्रल डोमेन को कंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओके है, ओके कोई इंटेग्रल डोमेन है। अब ओके को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो फील्ड होगा वो कौन होगा? कोशेंट फील्ड होगा। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर। ओके को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड कौन होगा? इसका फील्ड ऑफ कोशेंट होगा। ठीक है ना, ये चीज बोल रहे हैं। देखो हमें पता है कि जो ओके है कोई इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है, इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो होगा फील्ड वो क्या होगा? इसका फील्ड ऑफ कोशेंट। और फील्ड ऑफ कोशेंट को हम क्या मान कर आए हैं? एफ मान कर आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि ओके किस में कंटेन है? ओके कंटेन है के में। बट सबसे छोटा कंटेन करने वाला कौन है? एफ है। तो इसका मतलब एफ किस में कंटेन हो जाएगा? के में, क्योंकि सबसे छोटा फील्ड
जो ओके को कंटेन करेगा वो कौन है, फील्ड ऑफ इट्स कोशेंट, वो क्या है, एफ, तो इट मीन्स एफ इज कंटेन्ड इन के। ठीक है, तो यहां से लिख रखा है एफ इज कंटेन्ड इन के। अभी पहले हमने दिखाया कि के इज कंटेन्ड इन एफ, अब यहां दिखा रहे हैं एफ इज कंटेन्ड इन के, तो इट मीन्स के इज इक्वल्स टू एफ, और यही चीज तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, हैंस फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ओके इज के। ठीक है, अब देखो, नाउ लेट किया हमने अल्फा कोई भी एलिमेंट फील्ड ऑफ कोशेंट जो किसके इक्वल है, के इज इंटेग्रल ओवर ओके, क्योंकि अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ओके इंटेग्रली क्लोज होगा। ओके को इंटेग्रली क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट फील्ड ऑफ कोशेंट से लेकर चलेंगे। ठीक है, फील्ड ऑफ कोशेंट से लेकर चलेंगे जो कि क्या होगा, इंटेग्रल होगा ओवर ओके, और क्या दिखा देंगे कि जो ये एलिमेंट है अल्फा वो किस में बिलोंग कर जाए, ओके में बिलोंग कर जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओके इंटेग्रली क्लोज बन जाएगा। यही डेफिनेशन थी इंटेग्रली क्लोज की। अब देखो यहां से लेट क्या किया, अल्फा बिलोंग्स टू एफ इज इक्वल्स टू के इज इंटेग्रल ओवर ओके, वी नो दैट। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले जो हमने पार्ट किए थे जहां पे हम देखो ये वाली चीज कर रहे थे, यहां से इन तीनों चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, यहां से इन तीनों चीजों का यूज करेंगे। अब फर्स्ट को मान के देखा था हमने, सेकंड ट्रू हो रही थी, तो यहां पर यही चीज यूज करते हैं। देखो अब अल्फा कोई भी एलिमेंट जो इंटेग्रल है ओवर ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट इंप्लाई सेकंड वाला पार्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें पता है वी नो दैट अल्फा बिलोंग्स टू के, अगर इंटेग्रल हो जाए ओवर ओके तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल, हमें एक फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल मिलेगा एम, सच दैट अल्फा एम इज कंटेन्ड इन एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहां पर देखो अल्फा इंटीग्रल है ओवर ओके, तो हमारे पास एक फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल एम मिलेगा सच दैट अल्फा एम इज कंटेन्ड इन एम। ये पीछे वाली थ्योरम का यूज करके हमने ये वाली चीज लिख दी। ठीक है, अब देखो सपोज किया हमने x1 x2 xm बिलोंग्स टू कैपिटल M बी सच दैट M इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि देखो M क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि M को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, फाइनाइटली जनरेटेड और क्या है, ओके मॉड्यूल है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे तो वो क्या आएंगे, ओके से आएंगे। अब यहाँ पर हम सेट लिख रहे हैं पूरा का पूरा एम, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर सेट ही लिख दिया। ठीक है, अगर हम कोई एम का एलिमेंट लेकर चलते तो यहाँ पर ओके के एलिमेंट्स आ जाते। अब यहाँ पर हम एम पूरा का पूरा सेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसने ओके लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसे समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे कि J1 to M ओके एक्स जे। ठीक है, अभी देखो इसने मान लिया W1 W2 Wn इज अ बेसिस फॉर K ओवर Q। हमने मान लिया W1 W2 Wn क्या है, बेसिस है किसके, K ओवर Q। अब देखो ओके क्या है, कंटेन होगा K में, क्यों, देखो ओके तो K में कंटेन है ही। अब हमने K के बेसिस किसे मानना है, W1 W2 Wn को। ठीक है, W1 W2 Wn को हमने क्या मान लिया, ओके के बेसिस मान लिया, सॉरी के बेसिस मान लिया, तो ओके कंटेन के में, तो ओके को भी हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यही लिखा है कि ओके को हमने W1 W2 Wn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो अब देखो देन m इज इक्वल्स टू, m किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ओके अलजेब्रिक इंटीजर का सेट है, तो यहाँ से जो हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इंटीजर से आएंगे। ठीक है, अब m किसके इक्वल हो जाएगा, m इसके इक्वल था यहाँ पर। अब J1 to M क्या, ओके की वैल्यू, ओके की वैल्यू क्या थी, ये थी, इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया I1 to N Z WI X J। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास M क्या मिल गया, M फाइनाइटली जनरेटेड और क्या मिल गया, Z मॉड्यूल। M क्या बन गया, फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल विद अल्फा M, तो M में कंटेन होगा ही, विद अल्फा M इज कंटेन्ड इन M। ठीक है, सो अल्फा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा ओवर Z। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये वाली जो कंडीशन थी वो इफ एंड ओनली इफ की थी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इतनी स्टेटमेंट इंटीग्रल मानकर फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल M ढूंढ लिया। अब क्या हो गया कि हमारे पास एक फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल, अब यहाँ पर ओके नहीं, हमारे पास Z मॉड्यूल मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास M कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल है विद अल्फा M इज कंटेन्ड इन M, तो यहाँ से अगर हम
इंप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू के इज इंटेग्रल ओवर ओके। यहाँ पर ओके था, यहाँ पर हमारे पास जेड है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंटेग्रल हो जाएगा ओवर जेड। ठीक है ना, इसी कंडीशन का इनवर्स हमने यूज कर लिया, कन्वर्स पार्ट हमने क्या कर लिया यहाँ पर यूज कर लिया। तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंटेग्रल हो जाएगा ओवर जेड। तो अल्फा अगर इंटेग्रल हो गया ओवर जेड, बाय डेफिनेशन अल्फा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ओके में। ठीक है, इसका मतलब ओके क्या हो जाएगा, इंटेग्रली क्लोज हो जाएगा। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, अगर ओके इंटेग्रली क्लोज हो जाए। ठीक है, ये होता आपका प्रूफ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टराइजिंग डेडकाइन डोमेन्स, नोएथेरियन रिंग। अब देखो नोएथेरियन रिंग शायद आपने एमएससी फर्स्ट सेम में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी पढ़ी हुई है, सेकंड सेम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, फिर भी हम इसको दोबारा करते हैं क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो रिंग चलेगी हमारे पास सेट ऑफ अलजेब्रिक इंटीजर चलेगी। ठीक है, अब देखो नोएथेरियन रिंग क्या होती है। अ रिंग आर इज कॉल्ड नोएथेरियन रिंग इफ एवरी असेंडिंग चेन, हम आर रिंग को नोएथेरियन रिंग कब कहेंगे, अगर एवरी असेंडिंग चेन, कोई भी हमने असेंडिंग चेन ली किसकी, आइडियल्स की, A1 A2 A3 इस तरीके से, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब क्या है कि जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो ये आइडियल्स हैं ये इक्वल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो ये वाली चीज है असेंडिंग चेन वो कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद आइडियल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, नोएथेरियन रिंग की, कि इफ एवरी असेंडिंग चेन टर्मिनेट हो जाए आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद थ्योरम है कि इफ ए और बी, क्या है देखो ए और बी दो आइडियल हैं किसके, ओके के। ए और बी दो आइडियल हैं ओके के, ए जो आइडियल है वो प्रॉपरली कंटेन है बी में, तो हमें शो करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ज्यादा होंगे और बी में कम होंगे। ठीक है, अब कंसीडर द कोशेंट ग्रुप ऑफ ओके, हम ओके का कोशेंट ग्रुप कंसीडर करेंगे ऑफ एल्जेब्रिक, जहां ओके क्या है, रिंग ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स। ठीक है, अब लेट कर लिया ए और बी दो आइडियल्स हैं ओके के, सच दैट ए है जो प्रॉपरली कंटेन है बी में। कंसीडर द कोशेंट रिंग, अब हम कोशेंट रिंग कंसीडर करेंगे ओके की। ठीक है ना, यहाँ पर लिखे दिखा था, ऊपर लिखा था, तो ओके बाय ए एंड ओके बाय बी, हमने दो कोशेंट रिंग कंसीडर कर ली किसकी, ओके की। ठीक है, अब एक मैपिंग डिफाइन करते हैं हम, एफ हमने कोई मैपिंग डिफाइन की ओके बाय ए टू ओके बाय बी। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन की कि जब एफ मैपिंग इस डोमेन के एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, तो इमेज क्या आएगी इसकी, एक्स प्लस बी। ठीक है, हमने मैपिंग इस तरीके से डिफाइन की कि अगर हम डोमेन के एलिमेंट एक्स प्लस ए पर एफ ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स इक्वल लेकर चलेंगे और दिखा देंगे उनकी इमेजेस भी इक्वल है। तो जब दो एलिमेंट इक्वल लिए हमने किसके, डोमेन के। ठीक है, डोमेन के हमने दो एलिमेंट्स क्या लिए, इक्वल ले लिए। ठीक है, ओके बाय ए के दो एलिमेंट्स को इक्वल लेंगे। देखो मैपिंग को वेल डिफाइन दिखाने का मतलब क्या होता है, जैसे इस टाइप से कोई मैपिंग है। ठीक है, एफ मैपिंग है हमारे पास ओके बाय ए टू ओके बाय बी। ठीक है, अब हमें पता है कि एवरी एलिमेंट, जो डोमेन का हर एलिमेंट होता है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमने मान लिया दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया एक्स प्लस ए और ये हो गया वाई प्लस ए। अगर ये दो एलिमेंट इक्वल हैं तो जो इनकी इमेज आई होगी एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एफ ऑफ वाई प्लस ए, ये भी इक्वल आई होगी। क्योंकि मान लो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है और इसकी इमेज ये आ रही है कुछ अलग और ये कुछ अलग है। मान लो एलिमेंट्स तो इक्वल है पर इमेजेस अलग अलग आ रही है, मतलब एलिमेंट इक्वल है तो मतलब एक ही एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैपिंग, यही मतलब होता है ना, एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई तो वो मैपिंग वेल डिफाइन कहाँ रही। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर एलिमेंट इक्वल है तो इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मैपिंग को वेल डिफाइन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट इक्वल ले लिए, और तो देखो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए कंटेन है बी में, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग कर जाएगा बी में। अब एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है बी में तो एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा, वाई प्लस बी के।
देखो जैसे हम यहाँ से ये वाली चीज लिख देते हैं तो यहाँ से ये वाली चीज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो x माइनस वाई अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो x प्लस बी किसके इक्वल होगा, y प्लस बी के, ठीक है ना। ये थ्योरम आप ग्रेजुएशन में कर चुके हो, इससे लिखना, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो एक्स प्लस बी क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए के इक्वल है। अगर यहाँ वाई प्लस बी लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ वाई प्लस ए के इक्वल। तो इसका मतलब दो एलिमेंट लिए थे इक्वल, तो उनकी इमेजेस भी क्या है, इक्वल है। तो मैपिंग कैसी है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो, अब बात कर रहे हैं ऑन टू की। अब देखो ए कंटेन पहले 1 1 दिखाएंगे कि जो मैपिंग है ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ए कोई भी सेट आइडियल है जो बी में कंटेन है, प्रॉपरली कंटेन है, तो इसका मतलब वाई हमें बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो ए में कंटेन नहीं करेगा, ठीक है, ए में बिलोंग नहीं करेगा, तभी तो प्रॉपरली कंटेन है ना। तो वाई हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया बी में जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब वाई बी में तो है बट ए में नहीं है, तो वाई किस में बिलोंग करेगा, बी माइनस ए में बिलोंग करेगा। जैसे हमने मान लो ए ये ले लिया और क्या बी ये ले लिया, तो ए में तो है नहीं, तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग करेगा, बट ए में बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, ठीक है। तो वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी माइनस ए में। अब वाई बिलोंग्स टू बी माइनस ए, दैट इम्प्लाइज वाई प्लस ए। यहां से देखो अगर वाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो वाई प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू ए, क्योंकि अगर वाई ए में बिलोंग करता तो हम लिख सकते थे ना, यहाँ से क्या लिख सकते थे कि वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से यहाँ भी आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि वाई अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो वाई प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू ए। अब ये देखो ए जो ओके बाय ए है, इसका जीरो एलिमेंट है ना, ये ए जो है वो क्या है, जीरो एलिमेंट है किसका, ओके बाय ए का, क्योंकि इसका जीरो एलिमेंट ऐसे तो लिखते हैं ए प्लस आइडेंटिटी ऑफ ओके। अब ओके की आइडेंटिटी जीरो, तो इसका मतलब जीरो एलिमेंट क्या हो गया, ओके बाय ए का ए। बट वाई प्लस ए तो ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वाई प्लस ए किसके इक्वल नहीं है, जीरो एलिमेंट ऑफ ओके बाय ए के। तो इसका मतलब वाई प्लस ए क्या हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया किसका, ओके बाय ए का। देन एफ ऑफ वाई प्लस ए, तो एफ ऑफ वाई प्लस ए किसके इक्वल है, वाई प्लस बी के इक्वल है। मैपिंग किसी तरीके से डिफाइन की थे ना हमने। अब वाई प्लस बी, वाई किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, तो वाई प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज ऑफ वाई प्लस ए इज जीरो एलिमेंट अंडर एफ। तो y प्लस ए तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट था, और b क्या है, जीरो एलिमेंट है किसका, ओके बाय बी का। ओके बाय बी का क्या है, एक जीरो एलिमेंट है, कौन, बी। तो नॉन जीरो एलिमेंट की मीन्स क्या आ रही है, यहाँ पर जीरो एलिमेंट आ रही है, ठीक है। अब देखो कोई भी मैपिंग हमने ली थी, हम मैपिंग ले रहे थे ना इस तरीके से। अब यहाँ पर जीरो की इमेज तो जीरो आएगी, बट यहाँ पे हमारे पास एक y प्लस ए नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज भी क्या आ रही है, जीरो। तो दो एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो मैपिंग 1 1 तो नहीं रही, क्योंकि 1 1 होने के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए ना सबकी। अब यहाँ पर इसकी इमेज भी ये है और इसकी इमेज भी ये, एक जीरो एलिमेंट की तो जीरो आएगी। अब y प्लस ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो f है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू तो देखो इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ओके बाय बी से कोई भी एलिमेंट ले y प्लस बी टाइप का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ y प्लस ए टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा। तो हर एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज मिलेगी, तो इसका मतलब f क्या है, ऑन टू। तो इसका मतलब हमने एक ऐसी मैपिंग डिफाइन की ओके से लेके ओके बाय ए टू ओके बाय बी, जो कि क्या है, देखो जो कि क्या है, वेल डिफाइंड है, ऑन टू है, बट 1 1 नहीं है। अब ऑन टू है तो मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, ऑन टू है ना मैपिंग, और यहाँ पर हमारे पास है 5 एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इसकी इमेज मान लो ये है, इसकी तो प्री इमेज मिलेगी हमें, और हमें पता है कि यहाँ से हम किसी एक एलिमेंट को 2 पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, और इसकी इमेज भी मान लो ये है, और इसकी इमेज ये है, ठीक है, इस टाइप से मान लिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन की जो ओके बाय ए है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, ओके बाय बी से, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू होने की वजह से हर एक एलिमेंट की प्री इमेज तो मिलेगी। अब 1 1 नहीं है तो किसी एक दो एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैप हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो यहां से हमारे पास क्या होगा, फंक्शन तो 1 1 नहीं है, ऑन 2 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ओके बाय ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओके बाय, यहाँ बी आएगा सॉरी, ओके बाय